अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला मैसोनिक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है इसकी पार्ट नंबर 4 पे आज आगे हम लोग हैं, यानी फोर्थ वीक है हम लोग का इंशाअल्लाह। आज हम लोग पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर जैसे बुक के हिसाब से पेज नंबर 8, यानी कि अभी आपको पता चलेगा कि शायद 2 बुक को इन्होंने एक साथ अटैच कर दिया है। तो पेज नंबर थोड़ा सा इसमें मसला है, यानी 31 तक ये पार्ट 1 ख़त्म होता है, फिर 1 से स्टार्ट होता है नया पार्ट। तो यहाँ पर जो बात स्टार्ट हो रही है वही बात हो रही है कि डिसेप्शन की बात हो रही है कि ये जो लोग ये अपने गोल्स में कितने ज़्यादा मतलब डिटर्मिन्ड हैं, कितना ज़्यादा ये मतलब अपने गोल्स को साथ पकड़े हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो जो फतवा में लिखा हुआ था कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, जाहिर सी बात मतलब मेजॉरिटी पीपल से छुपे हुए हैं, यानी कि अपने ओन मेमोरी। इसके बारे में डिस्कशन पहले भी हुआ था कि होता है क्या है कि जो ये लोग के अंदर बहुत ज़्यादा ईगरनेस होती है कि अपने एजेंडा को पूरी तरह छुपा कर रखें, ताकि बस ये किसी से रिजल्ट और गोल तक पहुँचे। और इसीलिए अपने बंदों, नीचे वाले बंदों को भी ये वो अपने असल जो है उसको नहीं बताते हैं। अच्छा, आप देखिए ना, एक चीज़ इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आम लोगों के बीच में जो इल्हाद फैलाया है इन लोगों ने, यानी जो एथीज़म जो फैलाया है कि देयर इज़ नो गॉड रिसर्च करके सब चीज़ फैला दिया, तो जो जो बेचारी शीप जनता है वो तो सब इसी में बह गई कि हाँ हाँ मतलब आज देखिए मेजॉरिटी ऑफ लोग या तो सेकुलरिज्म में चले गए हैं, यानी कहने का मतलब जो इस्लाम की जो असल चीज़ है कि मतलब कहा गया ना कि इस्लाम, अगर आप इस्लाम की सारी चीज़ें कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लें, हज कर लें, ज़कात सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपके दिल में आपके पास वला और बरा नहीं है। वला और बरा यानी कहते हैं जिसको कि वला यानी कि अल्लाह के लिए मोहब्बत, ठीक है, और बरा यानी अल्लाह के लिए बुग़्ज़ और अल्लाह के लिए नफ़रत। यानी फॉर एग्जांपल जो जो सिनर है, आप उसके सिन के हिसाब से, अगर वो मुस्लिम है, उसके हिसाब से उसको हेट करना दिल में, उसके लिए वो रखना, हाँ उसको ट्रीट ऐसा करना कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान बताया। इसी तरह नॉन मुस्लिम के लिए भी, इंसान के लिए दिल में हेट्रेड इन द सेंस रहनी चाहिए कि ये शख्स मतलब अल्लाह अल्लाह जैसे आपके नज़दीक अल्लाह ताला महबूब है, तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह ताला की मुखालिफत करेगा उसके लिए आपके दिल में नफरत होनी चाहिए। ये वाला अलबरा आपको बताता है। नहीं तो अगर आप ये समझ लें कि हाँ वो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब लोग भाई भाई, हम लोग एक ही साथ हैं, नहीं भाई। आपको ये जो कॉमन सेंस की बात है, आपके आपके घर में आपके माँ बाप हैं, अगर आपके माँ बाप को कोई दिन भर गाली दे और जो जो मतलब और वो सब करे, और फिर आप उसी उसी शख्स से जाकर आप बहुत मीठे तरीके से बात करें, ये करें वो करें, तो आप ये बताइए कोई सोसाइटी लेवल पे भी आपको कोई अच्छा कहेगा क्या? यार तुम्हारे माँ बाप को इतना करते हैं इसके साथ, और ये उल्टा तुम्हारे माँ बाप को गाली देता हो, तुम जाके इससे मिलते भी हो, जाके इससे हंसते खेलते हो, वो करते हो, कोई लगता ही नहीं है तुम्हारे उससे कि कहीं से तुम जो है इससे दिल में तुम्हारे कुछ वो है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के लिए तो इससे कई गुनाह होते हैं। तो कहने मतलब ये है कि ये जो सेकुलरिज्म का पार्ट है, सेकुलरिज्म यही होता है कि भाई सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। और उसके बाद होता है क्या कि जो बाकी सब लोग हैं भाई, सब लोग भाई अपने अपने पे सही हो, हम लोग किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अपना 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 सब लोग अपना काम करो, लेकिन आपस में एकदम सब लोग भाई हैं। वो फलाना त्यौहार में हम भी तुम्हारे त्यौहार में जाते हैं, हम तुम भी। तो यानी कहने मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें कि कोई आउटराइटली कोई एथीस्ट नहीं है, तो या तो एग्नोस्टिक है, वो क्या पता नहीं अल्लाह ताला है नहीं, फिर एग्नोस्टिक लेट से अगर वो बहुत फर्म बिलीवर भी है, तो फिर उसके अंदर ये सेकुलरिज्म का जो जहर घोल दिया गया है। इससे क्या हुआ कि मतलब आप देखें कि एक बहुत बड़ी मास ऑफ पीपल जो है जो है एकदम इस्लाम का जो जो कोर है, जो फंडामेंटल्स जो इस्लाम के, वो उसके अंदर से चले गए हैं, रूह जो किसी को कहा जाए। लेकिन ये अपने जो ये टॉप के लोग ये अच्छे से बिलीव करते हैं सब चीज़ों को, और ये मतलब ये तो अपने शैतान को ही अपना वो खुदा मानते हैं, सब कुछ पूजा करते सब करते हैं। लेकिन ये लोग ये इस तरह से एथीस्ट नहीं होते हैं कि मतलब किसी चीज़ में बिलीव करना, ये बस नीचे वाले लोगों को इस तरह से करते हैं। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा पॉइंट जो हमने बताना ज़रूरी था। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो एजेंडा है ना कि हाँ, अब देखो असल में ये हमने लाइन पढ़ी भी नहीं थी, और अभी इसी लाइन के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि वही हमने बात कह दी पहले। ये सेकुलर ऑर्डर जो है क्या कहते हैं लाना इस दुनिया में, जहाँ पर क्या कहते हैं इस ये जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म, कलेक्टिज्म, बेसिकली ये उन्हीं इज्म का नाम है। पहली बात, ये जितनी भी आप देख रहे हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये जितनी चीज़ें होती हैं, इसमें ये होता है, कहा जाता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। ओपियम कहते हैं यानी कि नशे की चीज़, तो रिलीजन बेसिकली एक नशे वाली चीज़ है आम लोगों के लिए, तो ये उसने कहा था। तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी आप देखेंगे जो लाल क्रांति, ये सब जितना भी इंडिया में आप देखेंगे लेफ्ट की जितनी पार्टी होती हैं, सीपीएम, ये सब जो है बेसिकली इसी सोशलिज्म कम्युनिज्म पे ही रहती हैं। यानी कि इनके जितने भी वो लोग होते हैं वो एक तरह से एथीस्ट होते हैं, यानी कि अल्लाह में खुदा में ना मानना, और फिर यही चीज़ कहना कि एक उसमें यकीन रखना कि स्टेट ही सब कुछ ओन करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, ये सब फालतू की बात है। ओके, और ये कम्युनिज्म जहाँ भी आया वहाँ पर ये बर्बाद हुआ, इसमें लोगों को बर्बाद किया, खुद भी बर्बाद हुआ। फिर यह हुआ कि जो पीपल जो फिजिकल मशीनरी के अंदर खुद जो लोग होते हैं उनको नहीं पता रहता बिगर एजेंडा क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से
क्या कहते हैं, इस चीज़ को छुपा रखा है। लेकिन लिखा है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो ये बुक को उन्होंने रेफर किया हुआ ट्रेजेडी एंड होप, कैरल कीगली की, और द कमिटी ऑफ 300 बाय डॉक्टर जॉन कोलमैन। ये मतलब ये डिटेल में इंसान इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं। हालांकि इन सब बुक्स में जाने से पहले हम जो नॉर्मल मुस्लिम्स को हम यही कहेंगे कि देखिए भाई, अगर आप बेसिक ऑफ रिलीजन आप नहीं जानते हैं, और शुरू में भी इस बुक में ये कहा गया है कि देखिए आप लोग को फोकस करना बेसिक्स ऑफ रिलीजन। बेसिक ऑफ रिलीजन क्या है कि आप 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप जाने। आप इस तरह की किताब पढ़ें कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह की किताब व्हाट यू मस्ट बिलीव अबाउट, ये सब बुक हैं कि फेथ इन अल्लाह एग्जिस्टेंस, ये सब चीज़ें आप पढ़ें। अगर आप इस पर फॉर्म हो जाते हैं, आप यकीन माने कि बुक जैसे द थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, एक थ्री, ये जैसे थ्री फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बुक है, ठीक है। इसमें है कि आपकी जो है ग्रेव में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप इन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, आप कोई वो नहीं है क्या नहीं, आप एकदम 100% श्योर हैं कि आप एकदम, तब उसके बाद से आप जो है साइड उस पर जो है ना, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि ये सारी बुक्स हैं। लेकिन अगर आपका अभी बेस ही नहीं सही है, अगर आप अभी जो आप इबादत आपकी ये सब चीज़ें सही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है होगा क्या कि आप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए क्योंकि आपको मेन अपना पहले डेली की जो चीज़ें उसको सही करना है, फिर इंशाल्लाह इस पर आप जा सकते हैं। फिर आगे आता है कि यानी कि ये जो लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जो फ्री मिशनरी है, तकरीबन तमाम वॉर्स, सेकंड रिवोल्यूशन से, टॉपिंग रिजीम्स हैं, वो हैं, ये सारी चीज़ों में ये हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ओके, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि इन चीज़ों को आप फंडामेंटल्स को जब आप पूरा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी किताब पढ़ सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि ये जो लोग होते हैं फ्री मिशनरी वाले, ये बहुत ज़्यादा दुनिया में वॉर्स हैं, ये सारी चीज़ें में इन्हीं में सब लगे रहते हैं। टॉपिक ऑफ रिजीम्स आप देखेंगे, मतलब अभी कोई भी वर्ल्ड लेवल पे कोई लड़ाई चल रही है, आप देखेंगे कि मीडिया उसको कैसे प्रमोट करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती हैं कि इंसान को, भैया इनको बस एक कठपुतली की तरह इनको बस अपनी उसमें इन्हीं सब चीज़ों में बिजी रखो, न्यूज़ चैनल्स में लड़ाई देखो, ये देखें, ताकि भाई हमारे एजेंडे से एकदम दूर रहें। आप देखेंगे कि दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, आईपीएल, फीफा, जितनी चीज़ें आप देख लें, कोई भी डब्ल्यू रेसलिंग मैच है, कुछ भी आप मैच के उसमें देख लें, ये आप समझ लें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप एक टेस्ट मैच कुछ भी होता है, इस तरह की चीज़ें होता है। क्यों होता है बताएं आपको? पता है, एक इंसान जो मैच का दीवाना है, वो दिन भर जो है सिर्फ उसी में पड़ा रहेगा, उसी को देखता रहेगा। वो फुटबॉल है तो दिन भर फुटबॉल देखते रहेगा, तो क्या होगा कि जब आप दिन भर इसी में आपका दिमाग लग रहा है, आपका कहाँ दिमाग जाएगा कि भाई कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कैसे वर्ल्ड को हम बचाएं, ये करें वो करें, कुछ अपना हम मतलब जैसे रोल अदा कर सकें इस दुनिया में, बिल्कुल आपका दिमाग ही नहीं जाएगा। तो इनका यही कि भाई लोगों को बिजी रखो, क्योंकि ये रोम में पहले ऐसे ही होता था, आज से 3000 साल में, जब भी कि वहाँ पर एरिना में लोग जाके उसमें खूब मैचेस देखते थे, कुछ भी देखते थे, ऐसी जो मतलब लड़ाइयाँ चल रही, कुछ भी चल रही हैं, और उसी में से और ये लोग अपना प्लॉटिंग करते थे। तो ये चीज़ आज का बहुत बड़ा टूल है कि बिलियंस ऑफ लोग जो है फ्री फायर मैच देखते हैं, ये देखते हैं, गेमिंग में बिजी कर दो, इनको कर दो। क्योंकि हकीकत बता रहे हैं कि आप जैसे जो लोग भी मतलब लेट से कंटेंट में बिजी हैं, वॉच करने में, फ्री नेटफ्लिक्स हो गया, सीरीज़ इतनी सारी हो गई, फलाना यूट्यूब इतने वीडियोज़ हैं, ये वो हैं, आपके मैचेस हैं, ये वो, जो लोग इसमें घुस जाते हैं एक बार हैं, अब आप देखें कि पहली बात, उनको जो सरफेस लेवल नॉलेज जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है बहुत कम रहती है। उनको पता रहता है हाँ आप फलाना कैरेक्टर पूछ लीजिए, ये सब बता देंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत कम लोग उसमें बता पाएंगे। हाँ, जो लोग को भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको थोड़ा पता रहता है कि वो रीड करते रहते हैं पेपर वगैरह। तो ये सब अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन, और ये सब डिस्ट्रैक्शन आपका मेन क्या इनका रिजल्ट है, डिस्ट्रैक्ट कर दो इनको हकीकी माबूद, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी जो अल्लाह ताला जो रियल जिसकी इबादत करनी है, वो आप उनसे वो करते हैं। भाई मैच चल रहा है, अरे नमाज नहीं पढ़ सकते भाई, चलो ठीक है, अरे एकदम फाइनल चल रहा है, भाई लास्ट ओवर चल रहा है, अरे कैसे हम मैच जाएँ, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने, अक्सर है होता है ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ में इतना बिजी कर दो कि पहली बात ये इनको जो है अपने दीन से ही दूर हो जाए। ये है असल इनका वो। फिर जो है लिखा हुआ कि अब पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़ में इन्होंने बताया कि अब हम क्या बताएंगे कि इसमें और इसको वो करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि एक क्लोजिंग में बताया हुआ है कि मतलब ये जो चीज़ है ना, थोड़ा कंटेक्स्ट में रखने इनका मैं कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जितना सारा अवेल है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब का सब फ्री मिशनरी का जैसे लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको नॉन इशू भी नहीं बनाते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यानी कि कोई भी चीज़ यानी कि जो भी होती है इस दुनिया में, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह के डिग्री यानी हुक्म के मुताबिक ही ये चीज़ होती है। और फिर ये क्या है कि एक सबब है बहुत सारे इसबाब में, ठीक है। तो यानी कि और फिर इन चीज़ों को, ठीक है, यानी कि इन चीज़ों को अगर हम डील करना है तो वो भी कैसे डील करना पड़ेगा, शरई असबाब के ज़रिए। यानी कि जो शरीयत में जो रूल्स मेथड बताए गए उसी तरह से हमें करना है। ऐसा नहीं कि एलियन और फॉरेन वेज जो इस्लाम है, जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा क्या है वो तरीका ये है कि भाई जो जो मतलब मुसलमान है वो अपने दीन की तरफ लौटें।
अपने रिलीजन को स्टडी करें, उनको पढ़े, उस पे अमल करने वाले बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे, तो वो एक ऐसे प्रोडक्टिव एसेट बनेंगे इस सोसाइटी में। तो यही चीज़ है बस। आप उनके डिस्ट्रैक्शन से, और यकीन बता रहे हैं कि जो ये दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, यानी ओ अल्लाह शो अस द ट्रूथ एज इट इज़ ट्रूथ, यानी कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, ठीक है, वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, और गिव अस द रिज़्क़ एंड गिव अस द तौफ़ीक़, कि अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इसकी इत्तिबा कर सकें, इस हक़ की। और फिर दूसरी सेकंड पार्ट दुआ का, व अरिनल बातिला बातिलन, और हमें जो बातिल फॉल्सहुड है उसको फॉल्सहुड दिखा है। फिर जो है अरिनल बातिल बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, और फिर हमें मतलब इसकी तौफीक दे कि हम इससे दूर हो सकें। यकीन मतलब ये दुआ इतनी कारगर है कि अगर इंसान को सेम दुआ पढ़ता है वाली, तो इंशाअल्लाह वो देखेगा कि उसकी आंख से एक पर्दा हट जाएगा, यानी कि जो पर्दा डिस्ट्रैक्शन कर जाता है, इंसान सही में देख पाएगा कि यार, हम खुद पर्सनली बताएं, पहले कितना आईपीएल देखना, ये देखना, मैचेस देखना, एकदम इंसान उसमें पड़ा रहता था, हाँ यार एकदम दिन भर उसी में वेस्ट कर रहा है इंसान टाइम में, यार स्कोर कितना हो रहा है, अब देखो ये क्या, वो क्या, सबसे डिस्कशन भी इसी टॉपिक पे हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे जब जैसे ही इस टॉपिक पे बारे में जब इंसान जब अल्लाह ताला जो पट्टी आता है, तब समझ में आता है, अरे भाई ये क्या है इंसान देख रहा है। अभी आप देखें आरसीबी का जो हुआ इंडिया में, कितने लोग मर गए उसमें, कितना मतलब भीड़ आ गई, क्या हो गया, एकदम पागल, मतलब लग ही नहीं रहता इंसान, लोग कैसे कैसे रोड पे हुड़दंग मचा रहे हैं कि अरे आरसीबी क्या है भाई, एक नई टीम क्रिएट की गई अंडर आईपीएल बस, ना तो इंडियन टीम भी नहीं है, वो है एक तरह से देखा जाए कि इंडियन नेशनल टीम है वो, आरसीबी एक जैसे टीम है, क्या हालत कर दिया, कितने लोग मर गए उसी में, ये करे वो। तो आप देखें कि ये होता है डिस्ट्रैक्शन का नतीजा, कि इंसान उसको एज ए रिलीजन समझने लगता है, यानी कि इससे मोहब्बत उसके दिल में इतनी बढ़ जाती है। तो इसका यही शरई इलाज यही है कि इंसान अपने रीजन की तरफ लौटेगा इंशाल्लाह, तभी वो फ़ायदा होगा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह यहाँ से सेकंड पार्ट अदीब का है, यहाँ से स्टार्ट करें। बुक शेयर कर रहे हैं। हाँ, बस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने इसका पहले पार्ट 1 कवर किया है, तो इसके कवर उसी का ये पार्ट 2 है, जिसमें मतलब काफ़ी जो क्या कहते हैं, काफ़ी जो परमानेंट कमेटी फ़िक काउंसिल के जो बड़े-बड़े उलमाओं के जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और एजेंडाज़ हैं, उसी पार्ट 2 है। तो स्टार्ट होता है कि पहले तो अल्लाह का ज़िक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अबाद। और मतलब इस सीरीज़ में जितने भी मतलब ये नाम लिखा हुआ है, बड़े-बड़े उलमाओं का नाम लिखा है, इमाम अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शेख अब्दुल्ला अल गुदयान, आगे भी जो जो नाम लिखे हुए हैं, उनके उलमाओं के स्टेटमेंट का एक फ्रेमवर्क इसमें दिया जाएगा आगे के टॉपिक्स में, जिसमें मेनली 2 फतवाओं का ज़िक्र किया जाएगा, एक परमानेंट कमिटी ऑफ मेजर स्कॉलर्स और दूसरा होगा फ़िक़्ह काउंसिल के बेस पे बनाया गया है। और ऊपर बताए हुए उलमाओं के कोट्स भी इंशाल्लाह इसमें ऐड किए जाएंगे आगे। तो आता है कि एक जो मतलब ग्लोबल सेकुलर सिस्टम बनाने का सीक्रेट एजेंडा है। एक मिनट। द प्रेजेंस ऑफ सीक्रेट एजेंडा फॉर स्ट्रक्चराइजिंग हाँ, परमानेंट कमेटी ने, एक मिनट, अच्छा बस एक मिनट रुकिए, ने क्लियर किया कि और इस पे जो शेख अब्दुल्ला अल गुदयान, शेख अब्दुल रज़ाक अल अफीफ़ी और शेख अब्दुल्ला अल मानी के सिग्नेचर भी हैं। एक और फतवा फ़िक़्ह काउंसिल का भी है, जिसमें शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ भी शामिल है। इस फतवा में ये लिखा है कि जो मैसोनरी की एक सीक्रेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस और अच्छे अखलाक मोरल्स को ख़त्म करना चाहती है और उनकी जगह सेकुलर लॉज और नॉन रिलीजियस सिस्टम लाना चाहती है। और इसी फतवा में आगे भी ये भी लिखा है कि लेकिन इसकी असल हकीकत और अंदर से ये एक ऐसी दावत है जो जो बेरारहवी फसाद, सोसाइटी के इंतशहार और जो नेशन की यूनिटी को तोड़ने, इस्लामिक लॉज और नोबल अखलाक मोरल्स के स्ट्रक्चर को बर्बाद करने और जो सिविलाइजेशन कल्चर को ख़राब करने की तरफ ले जाती है। ये जो मतलब फतवा, ये जो उन्होंने, ये जो क्या कहते हैं फतवा है, उसमें यही बताया गया है कि ये अगेंस्ट मतलब इस्लाम और रिलीजियस चीज़ें हैं कि हैं। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले दिया है कि शुरू करें? हाँ, हाँ, शुरू। तो यहाँ पे दिया द फतवा काउंसिल ऑफ द रूलिंग ऑफ द फ्री मेसनी शेख बिन बाज। तो यहाँ पे शेख बिन बाज के हिसाब से मतलब जिस पे उन्होंने साइन किया है फतवा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो मेसोनरी है, जो फ्री मेसन है, इट इज रियल और हिडन है। उनका ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे जो रिलीजन है उनको खत्म करना, और इंटेंट इज टू डिस्ट्रॉय इन जनरल, मतलब खत्म नहीं करना, मतलब पूरे तरीके से तबाह कर देना। और स्पेशली इस्लाम उनका मेन टारगेट है, क्योंकि इस्लाम ही ऑब्वियसली सही रिलीजन है और सबसे ज्यादा लोग डिसिप्लिन इस्लाम में ही रहते हैं। तो
मेन गोल इनका यही कि सारा रिलीजन कैसे भी करके खत्म करो। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे है कि जो फ्रीमेसनरी है वो जूइश ऑर्गेनाइजेशन है। जूइश ऑर्गेनाइजेशन है बट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि फुल्ली जूइश नहीं है। और उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई इंसान मान लो फ्रीमेसन वगैरह को मतलब फॉलो करता है, सारी चीजें करता है, तो वो मतलब ऑब्वियसली इस्लाम के खिलाफ जो बिलीफ है, जो इस्लामिक तरीका है उसके खिलाफ है। और जरा सा भी कुछ चीजों में मतलब फॉलो करेंगे तो इंसान दीन से बाहर भी हो सकता है। और इनका जो मतलब गोल है, जो एजेंडा है, वो सब छिपा हुआ है, हिडन है। तो उस हिडन चीजों को ही मतलब अपने लोगों के ऊपर थोपने के लिए ये सोशलिज्म के थ्रू, कम्युनिज्म के थ्रू और अलग अलग चीजों के थ्रू लोगों को मतलब प्रमोट करते हैं। शेख अहमद बिन अज नजमी, इनका कहना है कि फ्रीमेसनरी एक जूइश ग्रुप है। ये रिमूव करता है इस्लामिक के शरिया लॉ को, सारी चीजों को इनकरेज करता है लोगों को कि वो अपनी डिजायर को फॉलो करें, जैसे मजा, फन, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे हो जो चाहे वो करो, डू व्हाट द विल इज लॉ। तो आ, यहाँ पे फिर वही वाली कुरान की आयत भी आ जाएगी कि उस इंसान को बारे में बताया गया जो अपने नफ्स की इबादत कर रहा, अपने नफ्स की पूजा कर रहा। तो ये सब शैतान लोग का यही गोल है कि कुछ भी करो, अरे कुछ नहीं होता, करो जो मन में आए करो, मन कर रहा है कुछ करने का, जाओ कर लो। तो इन लोग का किताब एक है, उसका नाम हमें नहीं याद आ रहा, उसमें लिखा है कि डू व्हाट द विल इज लॉ। जो मन में आ रहा हो करो, वही तुम्हारा लॉ है। और यही चीज का गोल जो है अलग अलग चीजों के थ्रू दिमाग में डाला जाता है, जैसे कोई चैनल वगैरह उसको बोलेगा करो दिल की, दिल की सुनो, पता नहीं क्या करो, तो मतलब वो यही चीज जो है उसको हिडन वे में लोगों को दिमाग में डाला जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फ्रीमेसनरी इज वही सेम चीज कि इसका मकसद है, जूइश ऑर्गेनाइजेशन है और उसका मकसद है कि सारा जो ईमान है, सारा जो मतलब रिलीजन है, उसको जड़ से खत्म करना है। और स्कॉलर ने एक्सप्लेन किया इसके एग्जिस्टेंस को और इसके नेचर को और इनके एजेंडा को। और वही सेम चीज अगेन कि सारे रिलीजन को तबाह करना इनका गोल है। और ये लोग लूसीफर की इबादत करते हैं जो कि मतलब इब्लीस है इस्लाम के हिसाब से। अ, हाँ, बस इतना ही है। हम लोग पार्ट 2 का कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अब एक चीज जो पॉइंट आउट की जाएगी कि ज्यूज जो हैं उनको वो एज अ रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्रुप ऑफ फ्री मेसनरी का। एक इंस्टीट्यूट है, एक मतलब एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि कबाला का, जो इसके पहले भी हम लोगों ने बताया कि ब्लैक मैजिक का बहुत मतलब बहुत बड़ा एक ब्रांच है कबाला। ठीक है, तो फ्री मेसनरी जो है वो ब्लैक मैजिक के ऊपर बेस्ड है, फ्री मेसनरी जो है उसमें जूस भरे हुए हैं। ठीक है, फिर किसी भी मीन से जूइश जो है ये एक्सक्लूसिव जूइश मतलब एजेंडा नहीं है, इसमें ऑब्वियसली बाकी लोग का भी दिमाग है, तो एक्सक्लूसिवली नॉट फॉर द जूस। ठीक है, ये जो लोग हैं क्या कहते हैं, आर द एट हाईएस्ट लेवल्स आर अगेंस्ट रिवील्ड रिलीजन इन प्रिंसिपल एज अ होल। मतलब कि जो भी लोग इस फ्रीमेसनरी ग्रुप का पार्ट हैं, पहले तो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत हाई लेवल पे बैठने वाले लोग हैं, जनरल पब्लिक को उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं होगा। इवन इनकी खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो लोग निचले तबके पे होंगे उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि कौन ऊपर से ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, इनका मेन मतलब क्या कहते हैं ना कि उद्देश्य बोलो हिंदी में या ऑब्जेक्टिव बोल लो, है कि जो भी दीन रिवील किया गया, रिवील्ड रिलीजन से इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से जो दीन आया हुआ है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसको जो है उसके अगेंस्ट भी जो दिमाग करना है, मतलब खुराफात करना है, करो। ठीक, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का एक अकल्ट, एजोटेरिक या अलग किस्म का रिलीजन जो है बनाया। ठीक है, देयर आर मेनी नॉन जूज इन्वॉल्व टू। तो असली दीन से हटाने के लिए फ्रिंज रिलीजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोगों को, कि वो गफलत में पड़े रहेंगे कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, टाइम खत्म। ओके, और जरूर, और इसमें मतलब नॉन जूस भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। ठीक है, there is a subversion of Judaism, as will explain, just as they don't anything of sacrificing millions of Christians. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि जुडेज्म मतलब यहूदियों का जो आगे चल के एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक तबका है जो कि इस बात पे क्या कहते हैं, जस्ट एज देयर इज अ सबवर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम मतलब जैसे नहीं कि इस्लाम के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो सिर्फ जूज में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं। तो जूस का वो जो एक तबका है, जो ग्रुप है, दीज पीपल डोंट थिंक एनीथिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग। हाँ, तो मतलब इन ये लोग इस बारे में नहीं सोचते कि हमें मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस को या मिलियंस ऑफ जूस को या
क्या कह सकते हैं कि मुस्लिम्स को सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। दिस एजेंडा ऑपरेट्स एट द पॉलिटिकल लेवल, सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। मतलब कि ये जो सेक्रीफाइस करने का जो एजेंडा है, ये हाई पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक लेवल पर होता है। और स्कॉलर्स जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, मेन जो उनका क्या होता है कि ज्यादातर जो वॉर्स इतनी हिस्ट्री में हुई है, जो रेवोल्यूशन हुई है, जो कूप हुआ है, सब कुछ जो हिस्ट्री में हुआ, ये सब इन्हीं लोग का काम था। फिर हम लोग इस वर्जन को अभी क्या कहते हैं कि टच करेंगे इंशाल्लाह, और रिवील करेंगे उसको और डिटेल में, जो कि आगे का आर्टिकल में है। ना कोवर्ट एजेंडा, कोवर्ट हम फिर से बता देते, छुपी हुई चीज, मतलब जो सीक्रेटली किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं लोग इस टर्म का मिलिट्री ऑपरेशन में, जो कि ऑब्वियसली किसी को पता है, तो कोवर्ट ऑपरेशन किया गया। क्या किया गया? वल्लाहु आलम। अब हम लोग यहाँ पे जो है एजेंडा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मतलब एजेंडा पे बात करने से पहले ये चीज जरूरी है पॉइंट आउट करना है कि जो काफी सारे लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन है सेकुलर ऑर्डर पे, ठीक है, जो कि मतलब इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको एक्सप्रेस किया गया पब्लिक में बहुत ज्यादा, और बहुत सारे मेजर पॉलिटिशियंस ने किया है, इंटरनेशनल बैंकर्स ने किया है, और की फिगर से यहाँ पे मुराद हो सकती है कोई भी, वो स्पोर्ट्स फिगर हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, एक्टर हो सकता है, एक्सवाइजेड। की फिगर्स मतलब की फिगर ऐसा जिसको लोग जानते हो, ठीक है। और ये कब से किया जा रहा है? सन 1990 से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इसमें जो लोग थे उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और जो परसेप्शन इज टेकन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट फ्रॉम द ट्यूब दैट इज सपोज्ड टू बी एक्सपोजिंग द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट के जरिए उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मिली, जो कि ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट जो है एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं टूल है कॉन्स्पिरेसी का। जो भी 3-5 खुराफात होने वाली रहती है वो एंटरटेनमेंट में, चाहे वो गाने के जरिए, किसी सीरीज के जरिए, किसी क्या कहते हैं मूवी के जरिए, उस चीज को लोगों को परोस दिया जाता है कि भाई वो उस चीज उनके सामने नॉर्मलाइज रहे, ठीक है। एंड जो है एक तरीके से इट रिमेन्स एज अ स्लोगन जो कि बार बार रिपीट होता है। और ये काफी मतलब समझ लो कि अंदर की खुराफात होती है, इनर आइडियोलॉजीज होती हैं लोगों की इसमें, राइट ऑन टू द प्रैक्टिकल डिटेल्स दे आर अनअवेयर ऑफ एंड विच दे डू नॉट फैथम। तो जो हाई लेवल के लोग हैं वो ये सब सारी चीजें सोचते हैं, करते हैं, लेकिन इसमें जो बड़े मतलब बड़े इन द सेंस कि जो ज्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनको इस चीज की डेप्थ के बारे में कुछ पता नहीं रहता। पेज नंबर 6। अब यहाँ पे ना इस चीज का क्रक्स बयान किया, क्रक्स इन द सेंस कि उसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की जाएगी कि दिस इज देयर टू इट इज, दिस इज ऑल देयर इट इज टू। तो तोड़ का निचोड़ ये कि फ्रीमेसनरी जो है उसमें जूश भरे हुए हैं, और ये कबाला ब्लैक मैजिक पे बेस्ड है। मकसद क्या है कि दुनिया में लड़ाई फसाद फैलती रहेगी, आम जनता को बेवकूफ बनाते रहे, ठीक है। The institution organization of Freemasons is being used as a vehicle to carry out the agenda, which is in broadcast sense in the abolition of the revealed religion. मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहा है कि अल्लाह के दीन से इंसान को दूर करना, यही ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा। इब्लीस ने कसम खाई, और इब्लीस ही अपने इस एजेंडे को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे अचीव होगा? जब अल्लाह के दीन से जो लोग हैं हट जाएंगे, ठीक है। अब सेक्युलर ऑर्डर आएगा, उसको सेक्युलर ऑर्डर से रिप्लेस कर देंगे, और अलग अलग तरीके की जो आइडियोलॉजी है वो इन पर्टिकुलर डिटेल इट इज इम्प्लीमेंटेशन, इट इज एसेंशियली फॉर फॉलोइंग एंड दिस इज इन इट्स इंटायरिटी the compromise or abolition of the revealed religion and morals and replacing them with a collectivist socialist secular order। कि अगर मान लें हम लोग यहाँ पे बात करें कि दीन जो है, अल्लाह का दिया हुआ दीन जो है, वो अगर अबॉलिश करते हैं तो उसको इन लोग रिप्लेस करना चाहेंगे कलेक्टिविस्ट से, सोशलिस्ट से, सेकुलर ऑर्डर से। अब आज के टाइम में तो और तो 10 खुराफात आ गई है कि अब कुछ नहीं है तो चलो एलजीबीटी पकड़ लिया जाए, औरतों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो फेमिनिस्ट बन जाया जाए, ये सब चीजें। This secular order is characterized with centralized credit through a global central bank, abolition of all private property, abolition of family unit, tearing all natural family bonds। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का नाम क्यों लिया गया? पर इसमें एक चीज जो समझने वाली है ना कि आज के टाइम पे पहली बात तो कि हम जनरल मुसलमान लोग की बात करेंगे, उनको इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि वो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर कर रहे तो उसमें रिबा है भी कि नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, ठीक है। अगर उसमें बैंक इन्वॉल्व हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट आएगा। जैसे ही इंटरेस्ट आएगा, बस इतना समझ ले इंसान की जो पार्टी लेने वाली है उसके पास से कंट्रोल खत्म हो चुका है। इंटरेस्ट के नाम पे बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा, बेच देगा, अपने पास रख लेगा, क्या खुराफात करेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। इस उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं कि डेप्थ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हर चीज बैंक ओन करेगा या गवर्नमेंट के पास रहेगी तो
अब देखो सेंट्रल बैंक यहाँ पे बात हुई ना, तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि एक भी सिंगल कंट्री दुनिया में ऐसी नहीं है, और इसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्री, जहाँ पे सेंट्रल बैंक की पकड़ ना हो। बहुत से लोगों को ये शौक लगेगा कि अरे इतनी सारी मुस्लिम कंट्री, फॉर एन एग्जांपल कैसे है आपका ये मिडिल ईस्ट वगैरह है ना, हर एक जगह पे सेंट्रल बैंक की पकड़ है, कोई भी नहीं बचा हुआ है। और जो लोग जो जेन्युइनली दिल से अच्छे हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग को मतलब लोगों के पास लाने की, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो समझ लें बहुत तेज दरिया बह रहा है, वो तो टूटे वो तख्ते पे, बस वो किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक की जो गलाजत है ना, बहुत हाई लेवल में ऑलरेडी फैली हुई है। अब चाहे ना चाहे यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, अगर प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, फैमिली यूनिट खत्म हो जाएगी, नेचुरल फैमिली बॉन्ड खत्म हो जाएगा। मतलब एक चीज समझना है इंसान को कि सोसाइटी जो होती है ना, वो परिवार से बनती है, अलग अलग फैमिलीज होती है, वो सोसाइटी बनाती है, फिर वो कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी से फिर एक और बनता है, फिर धीरे धीरे करके पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये पिरामिड का मतलब जो बेस है ना आपका, वो एक फैमिली है। फैमिली में माँ है, बाप है, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, ये सब चीजें, रिश्ते हैं, जो वैल्यूज जो एक्चुअल सीखते हैं। अगर फैमिली सिस्टम टूट गया, सोसाइटी बैठ गई, अगर सोसाइटी बैठ गई तो केओस मचा, अगर केओस मचा तो 110% कंट्रोल कहाँ गया, गवर्नमेंट के हाथ में। फिर वो जो चाहे जो करवा ले इंसान से, ठीक है, फिर इंसान डेस्परेट रहेगा, कुछ भी करेगा वो। जब अम्मा को अब्बा से मतलब नहीं है, बच्चे को माँ बाप से मतलब नहीं है, भाई बहन से मतलब नहीं है, रिश्तेदार से मतलब नहीं है, मी माई सेल्फ वाला खाली सीन रहेगा, तो कुछ भी होगा। अब इस पे जो है ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी रहेगी तो अंधे की तरह उस पर टैक्स भी लगेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट अबाउट द पॉवर्टी लाइन। और मतलब ये सब कुछ करने के पीछे का जो रीजन ये है ना, कि इंसान को इतना ताकत, इतना पावर, इतना पैसा ही मत दो कि वो कुछ मतलब क्या कर सकता है, किस तरीके का स्टेप उठा सके। बेयर मिनिमम पॉवर्टी लाइन पर है, बस उसको कि मारो मत, बस तड़पा करके रखो, मेंटेन करके रखो, वही वाली हालत है, ठीक है। टोटल कंट्रोल वॉल मीन्स कम्युनिकेशन, कन्फिस्केशन, पब्लिक लैंड, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल वाली यहाँ पे बात हो रही है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये मतलब साथ में रखा जा रहा है किसके जरिए, यूनिफाइड वर्ल्ड रिलीजन, जो कि आज के एज में, आज की न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। और दैट विल अकोमोडेट मच कंप्रोमाइज एंड डिसॉल्व रिवील्ड रिलीजन्स। ये जो हम लोग आजकल सुनते नहीं है, द इब्राहिमिक अकॉर्ड, द इब्राहिमिक रिलीजन के नाम पे जो है क्या कहते हैं, सब लोग मिले जुले जा रहे हैं, एक ही जगह पे सिनेगॉग भी है, तो चर्च भी है, तो मस्जिद भी बनी है, सब उसमें चल रहा है। तो ये सब वही है खाली, है ना, नए एज नए टाइम पे नया नाम दे दिए गए, लेकिन पीछे का कहानी किस्सा वही चलता आ रहा है। फिर जो इंटायर ऑर्डर है, इसको अगर पुट इनटू प्लेस, मेंटेन एंड केप्ट इंटैक्ट थ्रू ए इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, क्रिएटिंग अ टाइट इंडिपेंडेंस, permanent war on terror used to strengthen the political and economical landscape. Rogue countries which are not yet run by private foreign and central bank on those resources provided the economic, political and cultural independence. मतलब कि अब अभी इतना बड़ा अगर एजेंडा है कि अगर अल्लाह के रिवील की रिलीजन को ही अबॉलिश करना है और पूरे मास को आपको कंट्रोल करना है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जाहिर सी बात है कि आपको एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल में रखेंगे आप अपने पास, इकोनॉमी आपके कंट्रोल में रहेगी, मीडिया आपके कंट्रोल में रहेगी, परमानेंटली वॉर ऑन टेरर के नाम पे लोगों को जो है एक क्या कर सकते हैं, डिश परोसते रहेंगे कि हाँ भाई ये फलानी कंट्री ऐसा कर रही है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वैसा। और वो मुल्क या वो कम्युनिटी ऐसी जहां पे भी सेंट्रल बैंक की या क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट फॉरेन गवर्नमेंट लोग की पकड़ नहीं है, तो उसके ऊपर फिर लोग वॉर डिक्लेयर करके उसको उसमें फंसा करके रखे रहेंगे। यही सब हथकंडा है जिसके जरिए जो है ये चीज लोगों को परोसी जा रही है, वो चलता चला जा रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट रिलीजन हो गया, अंडर द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट, कि भाई नहीं, दीन इनसे कुछ नहीं होता, पेड़ पौधों को बचाओ। पेड़ पौधों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन देयर आर अपर गोल्स एज वेल। यूज्ड टू टेक नेशंस एंड सोसाइटी इनटू स्लेवरी एंड डोमिनेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। भाई जहां मतलब मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है कि एक इंसान लोन ले लिया, उस लोन पे वो क्या कर रहा है, ब्याज भरता चला जाए। यही मॉडर्न डे स्लेवरी है कि वो बैंक का गुलाम है। बैंक बोलेगा बेचो, अपने आप को बेच के पैसा दो, दोगे तो यू कांट से एनीथिंग। This secular order is to be scientifically and technologically managed। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी आ गई। ये एजेंडा जो है, और जो कहते हैं कि इट हैज बीन कंटिन्यू टू। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आगे हम लोग कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके शर से महफूज रखे हम सबको। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।